चलिए स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ट्रायल बैलेंस टैलीड होना चाहिए। मीन्स ट्रायल बैलेंस के दोनों ही पक्ष जो हैं, दोनों ही साइड जो है, डेबिट कॉलम के और क्रेडिट कॉलम के, उनका जो सम है वो इक्वल आना चाहिए। नॉर्मली एक टैली ट्रायल बैलेंस की बात की जाए तो एक टैली ट्रायल बैलेंस क्या होता है, यहाँ पर हम देखें तो एक टैली ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि जो दोनों साइड्स होती है ट्रायल बैलेंस की, डेबिट एंड क्रेडिट, वहाँ पर हर ट्रांजेक्शन को करेक्टली एंट्री किया जाए। मीन्स हर ट्रांजेक्शन की करेक्ट एंट्री हो जाना चाहिए, उसे टैली ट्रायल बैलेंस बोलेंगे। हाउएवर यहाँ पर हम पहले भी बता चुके हैं कि जो एग्रीमेंट है ट्रायल बैलेंस का वो एब्सोल्यूट नहीं है। मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड की एक्यूरेसी है वो हम एब्सोल्युटली ट्रायल बैलेंस से निकाल सकते हैं। मीन्स ट्रायल बैलेंस से हम ये बता सकते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड एब्सोल्युटली एक्यूरेट है, मीन्स उसकी एक्यूरेसी का एक प्रूफ है। बट एक टैली ट्रायल बैलेंस हमें ये ज़रूर बता सकता है कि कुछ एक्सटेंट तक जो है पोस्टिंग हुई है जो लेजर से ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो अरिथमेटिकली करेक्ट हुई है। मीन्स लेजर से ट्रायल बैलेंस में जो हम पोस्टिंग करते हैं वो अरिथमेटिकली करेक्ट है या नहीं है, वो हम ट्रायल बैलेंस से पता लगा सकते हैं। बट इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अपने आप में करेक्ट हो। यहाँ पर भी कुछ एरर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं वो एरर्स, इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे भी कुछ एरर हो सकते हैं जिससे डेबिट और क्रेडिट की जो इक्विलिटी है वो अफेक्ट होती है। और ये जो एरर होते हैं, ये जो एरर हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये कभी कभी डेबिट और क्रेडिट की इक्विलिटी को अफेक्ट नहीं करते। मीन्स कुछ एरर ऐसे हो सकते हैं हमारे अकाउंटिंग में कि जिससे डेबिट और क्रेडिट की इक्विलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है किसी अमाउंट को आपने डेबिट में बढ़ा दिया हो लेकिन उसी अमाउंट को क्रेडिट में भी वैसा ही ट्रीट किया हो, तो शायद दोनों का जो बैलेंस है वो बना रहे। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही एरर के बारे में बात करने वाले हैं जो ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली हमसे हो जाते हैं। कुछ कॉमन एरर्स है जिन्हें हम नीचे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एरर हो जाता है टोटलिंग का, कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में, अगर हमने उन्हें टोटलिंग गलत की है तो वहाँ पर एक एरर हो सकता है। सब्सिडरी बुक में जो टोटलिंग हुई है शायद वहाँ पर कोई गलती हो सकती है जिससे हमारे ट्रायल बैलेंस में एरर हो सकता है। यह हो सकता है कि जो हम सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग कर रहे हैं टोटल्स की, वो शायद गलत हो सकती है, एरर इन पोस्टिंग ऑफ द टोटल्स ऑफ सब्सिडरी बुक। या फिर हो सकता है कि जो ट्रायल बैलेंस में गलत साइड में हमने जो है अकाउंट के बैलेंसेस को लिखा हो, या फिर हमने गलत अमाउंट को लिखा हो। या फिर हो सकता है कि जो ट्रायल बैलेंस में है हम कुछ अकाउंट को लिखना भूल गए हैं। ओमिशन इन शोइंग एन अकाउंट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर हम किसी अकाउंट को लिखना भूल गए। ओमिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ओमिशन का मतलब होता है भूल चूक, गलती से या भूल से हम उसको लिखना चूक गए हैं। या फिर हो सकता है कि कैलकुलेशन एरर हो, मीन्स लेजर अकाउंट का जब बैलेंस हम बना रहे हो वहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ एरर हो, इसलिए हो सकता है ट्रायल बैलेंस में एरर आए। या फिर हो सकता है कि एरर हो पोस्टिंग में, मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री से लेजर में जब हम पोस्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पे भी गलती हो सकती है। और मीन्स जर्नल एंट्री को प्रॉपरली पोस्ट नहीं किया होगा लेजर में। या फिर हो सकता है कि आपने रॉन्ग अमाउंट जो है इंटर किया हो, या फिर हो सकता है रॉन्ग साइड में पोस्टिंग की हो अकाउंट की, या फिर रॉन्ग अकाउंट ही पोस्ट कर दिया हो हमने जर्नल से लेजर में। या हो सकता है ये जो रिकॉर्डिंग करते हैं हम ट्रांजेक्शन की जर्नल में, उस समय कोई गलती हुई हो तो वहाँ से भी हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट कर सकता है। या फिर हमने जो रिवर्स एंट्री बनाई हो एडजस्टमेंट के लिए, वहाँ गलती हो सकती है। मीन्स डेबिट की एंट्री क्रेडिट में कर दी हो, क्रेडिट की एंट्री डेबिट में कर दी हो, तो ये गलती हो सकती है जिससे ट्रायल बैलेंस गलत हो सकता है। और या फिर जो सब्सिडरी बुक है वो हमने गलत नाम से बना ली हो, या फिर गलत अमाउंट उसमें इंटर किया हो। तो यही सब कुछ कॉमन एरर्स हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है इनइक्वलिटी पैदा कर सकते हैं। मीन्स इनइक्वल ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस में गलती हो सकती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो एरर्स हैं होने के बावजूद भी डेबिट और क्रेडिट दोनों ही कॉलम का जो बैलेंस है ट्रायल बैलेंस के अंदर, दोनों ही कॉलम का जो टोटल है वो सेम आ जाता है। मीन्स कभी एक अकाउंट से आप सेम अमाउंट की मिस्टेक डेबिट साइड में भी कर दो, क्रेडिट साइड में भी कर दो, तो ऐसा हो सकता है। तो ट्रायल बैलेंस पूरी तरह से गारंटी नहीं देता, लेकिन कुछ हद तक वो आपको अश्योर जरूर कर सकता है।
तो यही था स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा है समझ में, अगर प्रॉपर्ली कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में से लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आगे और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए, सबसे पहले इनका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।